दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद पढ़ने वाले हैं। एमपी बोर्ड में दोस्तों हम बात करें तो अभी आपके एमपी बोर्ड के सिलेबस में हम देखते हैं तो जो छंद है आपके तो फिक्स टॉपिक है कि 4 आपके छंद आने हैं। छंद में देखिए आप जानते हैं आपके छंद कई प्रकार के होते हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, विभिन्न प्रकार के आपने छंद सुने होंगे, नाम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, छंद अगर लिखा हुआ है आपके सिलेबस में तो आपको सभी छंद तैयार करना है। केवल फिक्स है आपके 4 छंद आएंगे। जैसे मैं भी आपको मैंने अलंकार बताए थे तो फिक्स है आपके एग्जाम में कि जो आपके 5 अलंकार बताए जा रहे हैं वही आपको केवल आने वाले हैं। इसी बार से छंद आपके सिलेबस में 4 छंद बताए गए हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं तो 4 छंद आप दे सकते हैं। कौन कौन से छंद? सोठा, कबित, सवैया और रुबाइयां। सोठा, कबित, सवैया, रुबाइयां, ये 4 छंद आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 4 नंबर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेगा छंद का। ओके, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, कबित छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के आपके क्या है, 1 या 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकता है। ओके, तो इस प्रकार से 3 से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं और सिंपल आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स जो इससे संबंधित होगी बताते जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं सोठा छंद। सोठा छंद देख लेते हैं। परिभाषा हमारी, यह दोहा का उल्टा होता है। तो जो सोठा छंद होता है दोहा का उल्टा होता है। अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो सोठा छंद का उल्टा दोहा और दोहा छंद का उल्टा सोठा होता है। ओके, इसमें विषम चरणों में, विषम क्या होता है आपका? विषम होता है 1, 3, 5, 7, ये विषम है, संख्या है। ओके, और सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8। तो विषम चरणों में यानी विषम यानी पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में, सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये हो जाती परिभाषा। जैसे हम अभी अलंकार में परिभाषा जब पढ़ रहे थे तो अलंकार की परिभाषा आपको इतना ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप समझते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको छंद में अलंकार से ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट मुझे भी क्या छंद लगता है। रीजन यहाँ आपको परिभाषा में बिल्कुल फोकस करना है। ओके, अगर मान लीजिए आप अच्छे तैयार करके जाते हो, पेपर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके, विषम चरणों में आप 13 लिख के आ जाते हैं, सम चरणों में 11 लिख कर आ जाते हैं और आपको लगेगा मैंने तो बिल्कुल सही लिखा हुआ 11-13 का वाला होता है, लेकिन उल्टा होने पर पूरे नंबर भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको फोकस से तैयार करने हैं कि सोठा छंद में विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धिति होई, गण नायक करीवन बदन, करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहाँ दोस्तों हम बात करें तो दोनों अच्छे से आपको तैयार करना है। सोठा छंद में परिभाषा भी और उदाहरण में, परिभाषा भी और उदाहरण भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ ज़्यादा अर्थ निकालने की आपको दिमाग नहीं लगाना किसका क्या अर्थ रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अर्थ से नहीं चलता है, यहाँ मात्रा से चलता है। ओके, और सोठा एक प्रकार का क्या है, मात्रिक छंद है। ये सब मैं बात इसलिए बताते जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो सोठा एक मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें क्या है, मात्राओं की गणना होती है और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आप छंदों के उदाहरण और भी आप ढूंढेंगे तो आपको डिफिकल्टी आपको मिलेंगे। ओके, तो बार बार आपको लिख कर क्या है, पहले तो याद करना है, फिर लिख कर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो तब आपको यहाँ तैयार होने वाला है। और इससे भी आपको सिंपल कोई सोठा छंद का उदाहरण मिल जाता है तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप उदाहरण याद कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि सोठा छंद का ही है कि नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि आप क्या दूसरा नेट से निकाल कर पढ़ लेते हैं उदाहरण, ओके, और वास्तव में बाद में पता चले कि वो सोठा छंद का उदाहरण हो ही ना। ओके, तो फिर हाँ नंबर कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैं दे रहा हूँ उसे आप क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो क्लियर हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे विषम चरण। विषम चरण यानी ये हमारा पहला और जो तीसरा चरण है, पहला और जो तीसरा चरण है, इसमें हमारे कितनी 11 मात्राएं होंगी। जैसे हम पहले यहाँ गिनते हैं तो यह हो जाएगा 2, 2, 4, फिर आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि पहले जो हमारा चरण है इसमें क्या 11 मात्राएं मिली। इसी बार से तीसरे चरण में भी 11 मिलेंगी, यहाँ गिनेंगे तो 13 मात्राएं मिलेंगी दूसरे और चौथे चरण में। तो क्लियर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कबित छंद। तो अगर दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो दोस्तों आपको इतना लिखकर एग्जाम में आ जाना है, आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं कबित छंद। कबित छंद पढ़ लेते हैं। परिभाषा है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। यति यानी होती है जो कॉमा लगाते हैं उसे यति बोलते हैं। ओके, या ठहराव को यति बोलते हैं। तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 के वर्णों पर यति होती है। हर चरण का जो अंतिम होता है वो क्या है, गुरु होता है। अब ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आता है? अब ऑब्जेक्ट में सत में कैसी भी आ सकता है, कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कि जो ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इन्हीं टॉपिक के बीच से बनते हैं। तो इस प्रकार से आता है सत में कि कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो सत्य हो जाएगा।
या एक वाक्य में पूछ लिया जाए कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, इस प्रकार से मतलब किसी टाइप से बन सकता है। तो ये आपका अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ओके, अब हमें आपको उदाहरण बता रहा हूँ। ओके, अब उदाहरण देखने में आपको लंबा लग सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है। यहाँ तो लगभग आपको क्या है, यहाँ 8 लाइनें दी हुई है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको 4 लाइनों यहाँ याद करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ फुल नंबर मिलेगा। ओके, और एक चरण कितना है, तो 2 लाइनों का यहाँ एक चरण है, 2 लाइनों का एक चरण है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 लाइनों के एक चरण कहलाएगा। तो अगर अब कवित्व किस प्रकार का छंद है, तो एक वार्णिक छंद है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं वर्णों की गणना हो रही है। तो जहां वर्णों की गणना होती है वहां आपका वार्णिक छंद होता है, और मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है। तो प्रत्येक चरण में हमारे पहला चरण देख लेते हैं, 31 वर्ण रहने वाले हैं। पहली लाइन में हमारे होने वाले हैं 16, और क्योंकि यहाँ यति लगी तो पहली लाइन में 16 वर्ण रहेंगे, और दूसरी लाइन में आप गिरेंगे तो 15 वर्ण मिलेंगे आपको, फिर तीसरी लाइन में गिरेंगे फिर 16, चौथी लाइन में आपके 15, इस प्रकार से आपका रहता है। ओके, तो सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रिय मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करायना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम साहर्ष निज भाग्य की सराहना, प्रीति लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना, चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव से, तन मन प्राण से प्रमोद युद्ध चाहना। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका कवि छंद का उदाहरण। तो 8 लाइन याद नहीं कर पाए तो 4 तो तैयार करके रखिएगा, हो सके तो पूरा तैयार कर लीजिएगा, फुल आपका स्कोर यहाँ होने वाला है। और इससे भी अगर आपको इसे सिंपल मिल रहा है, ओके, आपके टीचर ने इसे भी सिंपल लिखा है तो आप उसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका कवित्व छंद। यहाँ तो दोस्तों आपको क्या है, जो अलंकार था तो वहाँ ज़्यादा परिभाषा में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, थोड़ा उदाहरण तो आपको तैयार करना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो आपको फोकस के साथ कवित्व जो भी मतलब बाकी छंद है सभी के छंद की परिभाषा उदाहरण बिल्कुल फोकस के साथ तैयार करना पड़ेगा। ओके, धोखे से अगर आपका 31 से 32 हो जाता तो भी यहाँ गलत हो जाएगा, 16 का 15, 15 से 16 हो जाता तो भी आपको गलत हो जाएगा, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सवैया छंद। सवैया छंद देख लेते हैं। तो सवैया एक वार्णिक छंद है, सवैया एक वार्णिक छंद, तो यहाँ समझ गए, यहाँ वर्णों की गणना होगी सवैया छंद में। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं। ये 22 से लेकर 26 वर्णों तक के जितने भी छंद हैं वो हमारे सभी छंद सवैया छंद कहलाएंगे। इससे हम समझ जाते हैं कि सवैया एक छंद नहीं है, सवैया के अंतर्गत कई सारे छंद आते हैं, तो इसमें इसके कई प्रकार होते हैं। और मुख्यतः हम बात करें तो दुर्मिल सवैया और मदगंध सवैया किसके क्या प्रमुख रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दुर्मिल सवैया और मदगंध सवैया। तो मदगंध सवैया हम देख लेते हैं। मदगंध सवैया क्या है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, वर्ण 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। अब यहाँ हम देखें तो 4 चरण होते हैं मदगंध में, तो इसका मतलब अगर उदाहरण आपको लिखना है तो 4 ही लाइन आपको लिखनी चाहिए। 4 चरण यानी 4 लाइन आपको यहाँ याद करनी पड़ेगा। अब यहाँ कहेंगे 2 लाइन हो, अब याद करके उदाहरण लिख दें तो काम नहीं चलेगा, 4 लाइन आपको याद होनी चाहिए। और प्रत्येक चरण में ये एक लाइन का यहाँ चरण रहने वाला है, 23 वर्ण होते हैं। उदाहरण है शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तहु पुनि पार न पावे, ताहि अरन की छोरियां छैया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ये आपका रहने वाला है। इसके बाद है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया देख लेते हैं। तो दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं, वर्णों की संख्या 24 मानी जाती है, और इसका दूसरा नाम चंद्रकला है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि दुर्मिल सवैयों को दूसरा नाम है चंद्रकला। ये पहले प्रीवियस में कई बार आ चुका है, ओके, 7 में आया है, एक वाक्य में भी आ चुका है, तो तैयार करके रखना है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम है चंद्रकला। और इसके साथ ही आपको याद रखना है दुर्मिल सवैया के में कितने वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या होती है 24। ओके, वर्णों की संख्या होती है 24। ये सभी यहाँ से ऑब्जेक्ट अक्सर बनते होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और इसका उदाहरण आपका ये रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही कम चांस है कि आपके पेपर में इस प्रकार से आए कि दुर्मिल सवैया की परिभाषा उदाहरण लिखी तो इतना बताना पड़ेगा, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण लिखी तो इतना बताना पड़ेगा, मतलब मदगंध सवैया की परिभाषा उदाहरण लिखी तो इतना आपको बताना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपको मदगंध सवैया और दुर्मिल सवैया पूछा जाए, लेकिन यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इस चीज़ को समझाया है। ओके, लेकिन आपका अगर पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। सवैया छंद की परिभाषा आपसे कहा जाए तो आपको ये लिखनी, सवैया छंद की परिभाषा कहा जाए तो केवल इतना आपको बताना कि सवैया छंद एक वार्णिक छंद है, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं, कई प्रकार के होते हैं, मुक्ता दुर्मिल मदगंध सवैया, बस इतना आपको बता देना है। उदाहरण में बात करें जो भी आपको याद हो, जैसे ये वाला याद है तो ये लिख दीजिएगा, ये वाला याद हो कि ये लिख दीजिए, क्योंकि सवैया की बात करें दोनों ही सवैया हैं, बस इनका है ये मदगंध का है ये दुर्मिल का, लेकिन सवैया छंद में आप किसी को भी क्या है लिख सकते हैं। ओके, तो सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण आए तो जो मैंने आपको भी आगे की 2 लाइन बताई वो लिखना है, और कोई भी उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, और इससे भी सिंपल अगर आपको मिल रहा तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा 3 हमने अभी छंद समझ लिए हैं, अब एक और आपका छंद है रुबाइयाँ छंद, इसे भी देख लेते हो। ये बहुत ज़्यादा सिंपल आपका छंद रहने वाला है। उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली और
पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, यानी 4 पंक्तियां होती हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। ये उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है। 4 पंक्तियां होंगी जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है। जो तीसरी पंक्ति होती है इसमें कोई तुक नहीं होता है। और ये आपका फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयाँ हैं आपके अध्याय में, अभी क्लास 12 में आरोह में, उसी से ये पंक्ति ली है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रहकर हवा में लोका देता, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो ये हो जाएगा आपका रुबाइया छंद का उदाहरण। तो इसे भी आपको तैयार करना है। हाई चांस है कि आपका रुबाइया छंद पूछ लिया जाए। ओके, तो इसमें से देखिए बिल्कुल परफेक्ट। वैसे भी 4 छंद है तो कोई भी आपका यहाँ आ सकता है। ओके, 100% फिक्स नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको है चारों छंद को तैयार करना पड़ेगा। इस बार से 5 अलंकार हैं आपके, संधि अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। तो 5 अलंकार को भी आपको क्या है तैयार करके रखना है। अब मैं जानता हूँ कि आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। ओके, क्या डिफिकल्ट लगे उदाहरण, तो मैं यही कहूँगा कि डेली आप पढ़िए। ये ऐसा टॉपिक है डेली आपको तैयार करना है। ये पहले तो याद करिए, जब याद हो जाए लिख कर प्रैक्टिस करिए। लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। ओके, डेली आपको क्या है माइंड में इसको रिवीजन एक बार करके करना है। डेली इसको पढ़िए। छंद और अलंकार का जो भी सेक्शन आपको भूल रहा है उसे डेली पढ़िए, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिससे आना फिक्स है और आपको एक फिक्स रहता है। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक रहते हैं आएगा कि नहीं आएगा, हम मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन ये ऐसे टॉपिक यहाँ मेहनत करेंगे आपके नंबर फिक्स हो ही जाएंगे। ओके, और आना ही इस टॉपिक को। ओके, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि आना ही है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ मेहनत करनी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने छंद समझ लिए हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिंदी सब्जेक्ट की, और मैं कहूँगा कि आप क्या है ऑल सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट है आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी मैं आप बता रहा हूँ भारी डिस्काउंट चल रहा पूरे बैच लेने पर। ओके, तो आपको क्या है जब बैच आप ज्वाइन करें तो टारगेट 95 आप लिखिएगा तो आपको क्या है 200 रुपये का भी डिस्काउंट मिल जाएगा बैच पर। तो ज्वाइन करके जरूर कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों आपको क्या है कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।